भारत में 1962 में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम एनटीपी शुरू किया गया, लेकिन 1993 में इनकी समीक्षा के बाद पाया गया कि यह उतना प्रभावी नहीं था। इसके बाद 1997 में डॉट्स थेरेपी शुरू की गई, जिसमें मरीजों को सप्ताह में 3 दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता की देखरेख में दवा दी जाती है। टीबी एक गंभीर बीमारी है और हर साल इससे लगभग 14 लाख लोग मरते हैं, जिनमें से 4,80,00,000 भारत में हैं। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। वाराणसी में इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा 227 टीमें घर घर जाकर मरीजों की स्क्रीनिंग कर रही है। जरूरत पड़ने पर उनकी जांच की जाएगी और जिनमें टीबी पाए जाने पर उन्हें 48 घंटे के भीतर इलाज मुहैया कराया जाएगा। ये हम लोग हमारा जो है शासन के निर्देशानुसार 9 तारीख से 20 तारीख तक 10 वर्किंग डेज का ACF है, एक्टिव केस फाइंडिंग का कार्यक्रम चलना है। ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों को खोजने के लिए उसी के संबंध में ये प्रेस वार्ता हो रही है। और किस तरह से इसको वर्क करना है, क्या टीम है और कितनी टीम है, कैसे है? हमारे पास जो है 23 टीबी यूनिट हैं, जिनमें से आशाओं की टीमें बनती हैं। आशाएं घर घर जाती हैं। एक आशा को एक दिन में लगभग 50 घर विजिट करना है। वहां पे 4S स्क्रीनिंग करनी है। मरीजों से ट्यूबरकुलोसिस के संभावित लक्षण जो होते हैं, जैसे कि लगातार बुखार बने रहना, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आना, वजन कम होना इत्यादि पूछती हैं। और अगर उसमें से किसी को कोई लक्षण युक्त मिलता है तो हम लोग उसका सैंपल कलेक्ट कराते हैं। सैंपल लैब में आता है जांच के लिए, और अगर वो ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट होता है उसमें, तो फिर हम उसका 48 घंटे के अंदर इलाज शुरू करते हैं। बात की जाए कि कैसे ये पता चल रहा है कि कौन सा हॉटस्पॉट एरिया है, कौन सा रेड जोन है, कैसे पता चल रहा है? हाँ, ये हॉटस्पॉट एरिया इस ACF के पहले ही हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखा है। जैसे वो जगहें जहाँ पे घनी बस्तियां हैं, जहाँ पे आम तौर पे लोग नहीं पहुंच पाते हैं, या ईंट भट्टे हैं, या फिर कहीं से आकर के काम करने वाले श्रमिक हैं, इन जगहों को हम लोग फोकस किए हुए हैं। इनकी मैपिंग हुई है। इन्हीं जगहों पे हमारी टीमें जाएंगी और भ्रमण करेंगी। देखा जाता है कि जो टीबी के मरीज होते हैं उनको एडमिट करने की बड़ी समस्या होती है, क्योंकि उनको सारनाथ में फिर जाके वहाँ पे वो, तो यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं। ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों को यूजुअली जो कॉमनली होती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस 2 तरह की है, ड्रग सेंसिटिव और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है, वो टीबी के मरीजों को आमतौर पर एडमिट करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर एडमिट करने की आवश्यकता होती है तो उन्हें ट्यूबरकुलोसिस के अलावा किसी अन्य कारण के लिए होती है। उसके लिए हमारे जो भी अस्पताल हैं वो सारे के सारे एंटाइटल्ड हैं उस चीज को एडमिट करने के लिए। टीबी का कोई रोगी अगर उसने दवाई खाना शुरू कर दिया है तो 1 हफ्ते के अंदर उसके सारे बैक्टीरिया इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो दूसरों को संक्रमण नहीं पहुंचा सकता है। तो ऐसे मरीजों को हम, अगर उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो उस तरह के संबंधित अस्पताल में भर्ती होकर के अपना इलाज कराते हैं। DRTB के जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के जो मरीज हैं, उनके इलाज के लिए या उनका इलाज शुरू करने पे दवाओं के दुष्प्रभाव के समय उनको मैनेज करने के लिए 2 सेंटर हमारे पास हैं, एक LBS रामनगर में, एक BHU में। क्या DRTB जी क्या लक्षण है? जो लोग अभी इससे परे हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो उनके क्या लक्षण है जिससे वो अपना बचाव कर सकें? जो ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण हैं, ये डायग्नोसिस ऑफ सस्पिशन समझिए मानी जाती है। अगर हम आम जनता में देखें, जैसे कोविड का टाइम था या ऐसे वायरल का टाइम चलता है, तो लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, थकान और इस टाइप की चीजें होती हैं। लेकिन अगर इसमें वजन की कमी हो जा रही है, नंबर 1, और रात में सोते समय पसीना आ रहा है, तो हम ये कहते हैं कि आप जाकर के चिकित्सक को दिखा लीजिए। वो आपका एक्सरे करा लेंगे। एक्सरे हमारे अस्पताल में निःशुल्क होता है। बलगम की जांच कराएंगे। और अगर आप पेरीफेरी पे हैं तो आप अपने SWC पे जाएंगे, आयुष्मान आरोग्य केंद्र पे जाएंगे। वहां से आपका बलगम वहां पे रख दिया जाएगा। वहां से हमारा सैंपल ट्रांसपोर्टर उसको ला करके लैब में आएगा। लैब में रिपोर्ट हो जाएगी। अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपको सूचना दी जाएगी कि आप आइए, बाकी अपनी जांचें कराइए और आपकी हम दवाई शुरू करते हैं। ये जो अभियान चलना है, ये अभियान में जैसे कि कहीं भी जाके इस तरह के सिम्टम्स किसी में दिखता है, अगर उसकी जांच होती तो क्या कितना समय में उसको रिपोर्ट मालूम हो जाएगा कि हाँ मैं नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो? हम लोगों ने इस बार शासन के निर्देशानुसार 48 घंटे का समय रखा है कि अगर किसी का पॉजिटिव आ जाता है तो हम 48 घंटे के अंदर उसका इलाज शुरू कर देंगे। जो मरीज का सैंपल कलेक्ट होगा SWC पे या किसी PHC का, वो सेम डे आ जाएगा हमारे जांच केंद्र पे।